अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीम सियाल, जर्नलिस्ट घोटकी सिंध से। नाज़रीन, आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे पास, ख़ासकर जो डेवलपमेंट है उसमें बिलावल भुट्टो को, जरदारी को, वो जो भारत ने हालिया जंग में अगराई की थी उसका जवाब देने के लिए दुनिया में दौरे करने का कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, और यूरोप के ममालिक के दौरा करने के लिए। उसके अलावा चीन का दौरा अभी करने के लिए वज़ीर आज़म ने, नायब वज़ीर आज़म है जो इसहाक डार, उसकी सरबराही में दौरा जा रहा है। और चीन को जो हालिया जंग के बाद जो इस दौर सूरत हाल है उसके बारे में चीन का दौरा इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है। इसके अलावा सिंध में पानी की किल्लत बदस्तूर अभी तक बरकरार है। उसके अलावा और ख़बरें हैं, इसराइल में की जंगी जहाज़ों का हमला, फ़लस्तीन में 130 अफराद आज सुबह से अभी तक हलाक शहीद हो चुके हैं। जंग का माहौल है वहाँ पे। ख़ाद खुराकी अशिया का बहुत बड़ा वहाँ फुकदान है। आलमी दुनिया के तरफ से जो इमदाद दी जा रही है वहाँ जंगी से मुतासर अफराद को वो उसमें रसाई पहुँचना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ताहम वज़ीर आज़म ने सिंध को वो सक्कर से जो है हैदराबाद तक मोटरवे बनाने में का वादा कर दिया है, और इस बजट में उसके लिए रकम भी रखने का फ़ैसला किया गया है। और वफाकी वज़ीरों का एक वफ़द आज सिंध का दौरा कर रहा है। सिंध के वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की है। उन्होंने हालिया बजट जो सरकार पेश कर रही है वो अपने इत्तेहादों के एतमाद में ले रही है। इस बजट में क्या होगा इसी बारे में बातचीत की गई है। चलते हैं आम ख़बर पर, पहले जिसमें आम इशू है उस पर बातचीत करते हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बड़ा टास्क दे दिया है, जो टास्क गुज़िश्ता कई दिनों से हालिया जंग के दौरान ख़ास कर सोशल मीडिया पर PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जंग तो जीता है मगर आलमी दुनिया में उसकी सरबराही नहीं है, और उसके पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर नमूने कोई पेश नहीं किया गया। PTI की जानिब से ये कहा जा रहा था, उनके लोगों को कहा जा रहा था कि इमरान खान हो वाहिद हैं लीडर जो वो इन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अच्छी तरह दुनिया में पेश करता सकता है। ऐसी बातों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया था, उसकी सरबराही में हिना रब्बानी खर और दीगर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील कर दी थी। यूरोपीय ममालिक के मुल्क हैं जो उनका दौरा करेंगी, और ख़ास कर भारत की तरफ से जो अगराई की गई है हालिया जंग में उसके बारे में पूरी दुनिया को वो सफारती लेवल पे बातचीत बताई जाएगी। ये तो भारत ने अगराई करके वहाँ पे पाकिस्तान पे हमला किया, उसके जवाबी पाकिस्तान ने हमला किया जिससे जंग पाकिस्तान ने जीती। तो इसी हवाले से बिलावल भुट्टो को ये आम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि जो PTI वाले कहते थे कि ये इमरान खान निभा सकता है, मगर वज़ीर आज़म की चॉइस अच्छी है। उन्हें इत्तेहादी जमात पीपल पार्टी के सरबराह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को ये आम जिम्मेदारी दी है कि वो जाके मुल्कों को, यूरोपीय मुल्कों और दूसरे बाहर के मुल्कों को बताएं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखें, चिट्टा मौक़िफ़ रखें, क्योंकि चिट्टा मौक़िफ़ क्या होता है ये वो बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी माशाल्लाह वैसे भी बिलावल भुट्टो वो हालिया जंग के दौरान बहुत सारे TV चैनल्स को इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान का एक स्ट्रांग मौक़िफ़ रखा पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, और पाकिस्तान की जानिब से जो इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ़ TV चैनल्स को बिलावल भुट्टो ने, उसमें अच्छी बातें की जिसकी दुनिया की आलमी मीडिया भी तारीफ़ कर रहा है। तो ये बातें बिलावल भुट्टो के जरदारी के हवाले से। उधर दूसरी खबर है कि
वज़ीर आज़म ने इसाक डार को, नायब वज़ीर आज़म है, उसको वो चीन का दौरा करने का हिदायत कर दी है। एक वफ़द जल्द चीन जा रहा है, जो हालिया जंग के बाद जो सूरत हाल बनी है उसके बारे में चीन से वो मुलाकात करेंगे, चीनों के सरबराहों के उनसे मुलाकात करके ये जो है पाकिस्तान के बारे में जो मामलात हैं या जंगी हालात हैं थे उनके बारे में वो मालूमात फराहम करेंगे। चीन पाकिस्तान का पड़ोसी है और पाकिस्तान का आम इत्तेहादी है। हालिया जंग में भी चीन पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा रहा। अभी नायब वज़ीर आज़म की वहाँ चीन की दौरा जो हो रहा है, अभी जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में जो दौरा करेगी वो इम्पॉर्टेंट अहम बात कही जा रही है कि वो उसमें आम बातें होंगी। ताहम इस बात को आगे चल के देखेंगे कि उसका नताइज क्या होता है। उधर वफाकी वज़ीरों का वफ़द जो ख़जाने के वफाकी वज़ीर हैं उससे के अलावा दीगर वफाकी वज़ीर का एक बड़ा वफ़द आज सिंध पहुँचा है। सिंध के वज़ीर अल्लाह मुराद अली शाह से मुलाकात की है और हालिया जो बजट पेश किया जा रहा है उसके बारे में आम बातचीत की गई है। और कोalition हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वो एतमाद में ले रही है। जो बजट बनाया जा रहा है, बजट पेश किया जा रहा है, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है। उन्हें बजट में क्या क्या होगा उसके बारे में बातचीत की हो रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने बजट से पहले सिंध से रब्ता किया और सिंध के एतमाद में लिया और हालिया बजट के सिलसिले में। उसके अलावा वफाकी वज़ीरों ने गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से मुलाकात किए, एमक्यू के वक्त से फारूक सत्तार और दीगर से मुलाकात किए। उन्हें भी बजट के हवाले से एतमाद में लिया है और उन्हें बताया गया है कि बजट कैसा होगा, क्या टैक्सेस होंगे या कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने सक्कर से हैदराबाद जाने वाला मोटरवे है उसकी भी इसी बजट में रकम रखने और सिंध से वादा किया है कि इसी बजट में उसके लिए रकम रखी जाएगी। ये स्कीम भी जल्द शुरू की जाएगी। तो ये सिंध के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि मोटरवे का जो इशू था सिंध और पंजाब में बन रहे थे तो सिंध के लोग उनसे मायूस थे, कह रहे थे कि सिंध का मोटरवे नहीं बन रहा। मगर अब वज़ीर आज़म ने उस बात का नोटिस लिया है। उसके बाद सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे जो है अभी वो बनाया जाएगा, इसी बजट में उसके लिए रकम मुख्तसर की जाएगी। ताहम उसके अलावा DGISI ने रूसी TV को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बोला है कि भारत ने पाकिस्तान पर अगराई करके जो हमले किए उसमें मस्जिदों को निशाना बना गया, आम शहरियों को निशाना बना गया, बच्चे और ख़वातीन उसमें शहीद हो गए। मगर पाकिस्तान में जवाबी जो हमले किए उसमें ख़ास करके भारत के जो दिफाई निज़ाम है उसको निशाना बनाया आम शहरियों के बजाय। दिफाई निज़ाम जहाँ भारतीय फ़ौज छावनियाँ हैं या असला है वहाँ उनको टारगेटेड किया। पाकिस्तान अपना दिफा का रखता है और उधर हॉटलाइन पर आज जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी बातचीत भी हुई है। ये बातचीत जो हालिया जंग के दौरान पाक भारत में सीज़फायर का फ़ैसला किया गया था उसी सिलसिले में बातचीत की गई है। तो ये है सूरत हाल। उसके अलावा सिंध में पानी की अभी तक किल्लत बरकरार है। उसके लिए पानी की सतह को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई सिंध हुकूमत में ख़ास कर कोई कदम नहीं उठाया। सिंध में पानी का बड़ा फुकदान है, इसी पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना। अगले प्रोग्राम के लिए दोबारा दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।